गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा, तो देखिए आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना? आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, 7वीं, 8वीं, 9वीं में आपने पढ़ा होगा अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आप अपने घर में अनेक वस्तुएं, खाद्य सामग्री या इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उपयोग में लेते हैं। उन सब पदार्थों की अलग अलग प्रकृति होती है। कुछ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कुछ क्षारीय प्रकृति के होते हैं तथा कुछ लवणीय प्रकृति के होते हैं। तो आज के इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल, तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल की सामान्य परिभाषा अपन देखें तो जो पदार्थ चखने पर खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे घरेलू चीज़ें, दही, नींबू, संतरा, इमली, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे सभी अम्ल कहलाते हैं। अर्थात उन पदार्थों में कोई न कोई अम्ल जरूर पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं अगर क्षार की, तो क्षारीय पदार्थ, अम्लों के विपरीत वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं वो क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। तो सबसे पहले अपन अम्ल की बात कर रहे थे, तो अम्ल की परिभाषा, सामान्य परिभाषा मैं लिखता हूं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये एक तो बात हो गई। दूसरा, अपन थोड़ा सा ऊपर के स्तर की बात करें तो अम्लों की परिभाषा में आता है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ या हाइड्रोजन आयन देते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है, अब इनकी अम्लों की अपन पहचान कैसे करते हैं। अम्ल कौन से होते हैं, इनकी अपन पहचान कैसे करते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इसकी पहचान के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे हम उनकी पहचान करते हैं। उनको हम सूचक कहते हैं, सूचक, जो हमें अम्ल और क्षारकों की पहचान करवाते हैं। उन सूचकों में शामिल होते हैं एक विशेष प्रकार के कागज़ के टुकड़े आते हैं जिनको हम लिटमस पत्र कहते हैं। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाल रंग का आता है और एक नीले रंग का आता है। तो अम्लों की पहचान और क्षारकों की पहचान के लिए हम लिटमस पत्रों का उपयोग करते हैं। तो अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल कहलाते हैं।
देखिए ये 3 गुण जो दर्शाते हैं, पहला तो स्वाद में जो खट्टा होगा, दूसरा जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हो, और तीसरा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये हो गई बात अम्लों की। अब अपन इसके विपरीत बात करते हैं क्षारकों की। क्षारक, पहला क्षारकों का लक्षण होता है वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हो। दूसरा, वे पदार्थ जिनको छूने पर साबुन जैसे चिकने हो। तीसरा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल या OH- आयन देते हो। और चौथा पॉइंट है लाल लिटमस को वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हो। क्षारक कहलाते हैं। ये हो गए क्षारकों के गुण। अब अम्ल और क्षारकों के बाद में आते हैं लवण। फिर आता है लवण। जब अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाया जाता है, तो बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। इस अभिक्रिया में लवण के साथ जल का निर्माण होता है तथा यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके साथ में अपन NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनकी अभिक्रिया से बनेगा पदार्थ NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनेगा जल। ये जो है ये उदासीनीकरण का उदाहरण है। देखो इसमें HCl एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसके साथ में हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जो एक क्षार है। इन दोनों की अभिक्रिया से जो नया पदार्थ बना है वो है सोडियम क्लोराइड। इसको अपन सामान्य भाषा में नमक कहते हैं, जो घरेलू नमक होता है वो है सोडियम क्लोराइड, और साथ में जल बनता है, और यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में आप जान गए। अब देखिए, मैंने जैसा कि अभी पहले बताया आपको, अम्ल क्षारक की पहचान करने के लिए सूचक, तो सूचक की परिभाषा भी अपन लिख लेते हैं। आपके बोर्ड की परीक्षा में सूचक के बारे में पूछा जा सकता है। सूचक क्या होते हैं? सूचक, तो सूचक की परिभाषा लिख लेते हैं अपन। वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल व क्षारकों की पहचान के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। अब देखिए भाई, सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग हम अम्ल और क्षारकों की पहचान के लिए करते हैं। मतलब कि अम्ल और क्षारक, सभी अम्लों और सभी क्षारकों को आप चख कर उनका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ प्रबल अम्ल होते हैं जिनको चखने से आपके शरीर के अंगों को हानि पहुंच सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। तो उनके लिए पहचान के लिए हम विभिन्न प्रकार के सूचकों का उपयोग करते हैं। इनमें से प्रमुख सूचक, दो प्रकार के सूचक होते हैं। एक तो होते प्राकृतिक सूचक और एक होते कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपको लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक कागज का टुकड़ा होता है, एक विशेष प्रकार के पौधे लाइकेन नामक पादप से ये बनाए जाते हैं लिटमस पत्र। परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं लिटमस पत्र किससे बनाए जाते हैं? लाइकेन से बनाए जाते हैं। आपकी किताब में लीचेन लिखा हुआ, लीचेन। लीचेन और लाइकेन एक ही बात है। लाइकेन से बनाए जाते हैं। एक नीला लिटमस आता है, एक लाल लिटमस आता है। अम्ल की पहचान के लिए हम नीले लिटमस का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ अम्ल है और उसके अंदर नीला लिटमस डुबोते हैं तो वो उसका रंग परिवर्तित होके और लाल हो जाता है। और क्षारक के अंदर हम अगर लाल लिटमस डुबोते हैं तो वो नीला हो जाता है, हमें पहचान हो जाती है क्षारक है। तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी आपके हाथों के हल्दी लगी होगी, तो हल्दी लगने से आपके हाथ पीले हो जाते हैं, और जब आप उन पीले हाथों को साबुन से धोते हैं तो आपका वो हल्दी का पीला रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और इससे हमें पता चलता है
कि किसी क्षारीय पदार्थ के हमने हाथ लगाया है। किसके हाथ लगाया है? क्षारीय पदार्थ के हाथ लगाया है। क्षारक होते हैं ना, वो हल्दी के पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा एक पौधा होता है गुड़हल, गुड़हल के फूल, उनका उपयोग भी हम सूचक के रूप में करते हैं। तो देखिए सूचक दो प्रकार के होते हैं। सूचकों के प्रकार, पहला प्राकृतिक सूचक। देखो प्राकृतिक सूचक के अंदर 1 नंबर लिटमस पत्र, 2 नंबर हल्दी और 3 नंबर गुड़हल के फूल। ये 3 प्राकृतिक सूचक हो गए। और फिर आता है दूसरा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में एक आता है मैथिल ऑरेंज और दूसरा आता है फिनोल्फ्थेलिन। ये हो गए सूचक। इन सूचकों से हम अम्ल और क्षारकों की पहचान कर सकते हैं। तो ये सामान्य जानकारी हो गई अम्ल और क्षारकों के बारे में। इससे आगे अम्लों की विभिन्न प्रकार के पदार्थों के साथ में, रसायनों के साथ में कैसी अभिक्रियाएं होती है, धातुओं के साथ कैसी अभिक्रियाएं होती है अम्लों की, और धातुओं के साथ कैसी अभिक्रियाएं होती है, इसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से वापस देखना, रिवाइज करना इसको, ताकि आपको अम्लों और क्षारकों के बारे में अच्छे से नॉलेज, ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।